मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रोकने के लिए और कोरोना को इंडिया से बाहर करने के लिए आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, क्योंकि जब घर पे रहेगा इंडिया तभी सेफ बनेगा इंडिया। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं आज के जितने भी यूथ्स हैं उनकी सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेकर, जो उनको उनके फ्यूचर, उनके करियर को लेकर को होती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमको बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ अनुराग एंड मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो के अंदर आज हम बेरोज़गारी को लेकर के एंड यूथ्स के करियर को लेकर के बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ की बेरोज़गारी, क्योंकि इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। लोगों का मानना यही है कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है। लेकिन चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया का डेवलपमेंट चाइना से बहुत कम है। चाइना बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो बेरोज़गारी का पॉपुलेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम चाइना को फॉलो करने या कॉपी करने की कोशिश करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से चाइना ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो इंडिया को भी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। लेकिन इंडिया का डेवलप ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है अवेयरनेस, यानी जागरूकता की कमी। क्योंकि स्टार्टिंग से ही यूथ के माइंड में, जो युवा होते हैं उनके माइंड में यही चीज़ सेट कर दी जाती है कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तब जाके आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। बट इतना मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी कर लें, आपको कभी भी किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको पैसा किस तरीके से कमाना है, या फिर स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको किस डिपार्टमेंट में, किस पोस्ट पे कितने का पैकेज मिलने वाला है। तो इस बेरोज़गारी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है उस बेरोज़गारी को कम करने का, और बेरोज़गारी को कम करने का आप ना भी कहें तो लॉकडाउन में आप घर बैठे अर्निंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो तरीका है, ये जो फंडा है, इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। कई लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल गलत पता होगा। ये शब्द है, ये टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड अगर मैं किसी पर्सन के सामने बोलूं कि आप मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो, मार्केटिंग में फ्यूचर बना सकते हो, तो उसका सोचना यही होता है कि मार्केटिंग का मतलब है यार कि मुझे सामान खरीदना होगा, उसके बाद वो दुकान में बेचना होगा, या फिर मुझे सामान लेना होगा, उसके बाद घर घर जाकर बेचना होगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ कि मार्केटिंग का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और वैल्यू, यानी कि उसकी मांग और मूल्य को बढ़ाना। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि टीवी में सलमान खान थम्स अप का ऐड करते हैं, ऋतिक रोशन ड्यू का ऐड करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनके ऐड करने से लोग जब उनको देखते हैं तो ड्यू की वहाँ पे मार्केटिंग होती है, तब जाके लोगों को पता चलता है कि थम्स अप क्या है, ड्यू क्या है। और आप कई बारी पोस्टर्स देखते होंगे, कई बारी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, इनमें भी कई सारे प्रोडक्ट के बारे में दिया होता है, तो वहाँ पे इनका मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग का मतलब खरीदने बेचने से नहीं होता है, बस आपको इस प्रोडक्ट का डिमांड और वैल्यू बढ़ाना होता है। लोग अपने आप इंप्रेस होकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। आपका काम ओनली उस प्रोडक्ट की डिटेल लोगों तक पहुंचाना होता है। वो आप किसी भी तरीके से उनसे पर्सनली मिलके भी उनको बता सकते हो, ऑनलाइन तरीके से भी बता सकते हो, वीडियो मेथड से भी बता सकते हो। और इस वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में मार्केटिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है, जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज डेवलप भी हो चुकी हैं। ये वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग। कई सारे लोगों ने सुना भी होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग को हिंदी में हम कहते हैं सीधा व्यापार या प्रत्यक्ष व्यापार। डायरेक्ट सेलिंग के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, कई सारी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज हैं। तो इनमें क्या होता है कि आप घर बैठे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो, प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके घर पे आ जाता है, आपको किसी स्टोर में, किसी शॉप पे या मॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम, यानी कि किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग हो गया प्रोडक्ट को खरीदना, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और कम रेट में प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को अलग अलग वैरायटी और कम रेट में प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छा पैसा कमाने के लिए काम भी मिल जाता है। मार्केटिंग वर्ड मैंने आपके सामने रखा, तो अलग अलग टाइप की मार्केटिंग है। वर्ल्ड के अंदर लगभग 350 टाइप की मार्केटिंग्स होती हैं। इंडिया के अंदर भी करीब 40 से 50 टाइप की मार्केटिंग है। कुछ मार्केटिंग्स के नाम मैं आपके सामने बोल देता हूँ, जैसे कि सेल्स मार्केटिंग है, प्रमोट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितनी भी मार्केटिंग्स हैं ये MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आती है। यहाँ पे मल्टी लेवल का मतलब है कि आप यहाँ पे कम टाइम में अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा कमा सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब जो डायरेक्ट सेलिंग मैंने आपको बताई है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर इसका स्कोप क्या है, इंडिया के अंदर अभी करंट में इसका कंडीशन क्या है। 2017 में WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एक समूह है। तो 2017 में इसके सर्वे के हिसाब से अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का जो टोटल टर्नओवर है, जो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से अमेरिका के अंदर बिजनेस हुआ है, वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और इंडिया के अंदर 2017 में ओनली 10,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का था। यानी कि अमेरिका के अंदर इंडिया से 20 गुना ज़्यादा टर्नओवर ओनली डायरेक्ट सेलिंग करके देखती है। 2019 में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि 1927 में महात्मा गांधी और घनश्याम दास बिरला द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। रामविलास पासवान कुछ टाइम पहले इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो फिक्की के 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है और धीमे धीमे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चल रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। 2019 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 13,000 करोड़ रुपए का था। अब फिक्की का सर्वे ये कहता है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैन पावर की जरूरत, यानी कि जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहाँ पे आज की डेट में 1 या 2 मशीनें काम कर रही हैं। मैन पावर की जरूरत कम हो गई है। तो धीरे धीरे करके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को पता चल रहा है और उनके पास जब काम करने का कोई ऑप्शन नहीं रह रहा है तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ रही है। तो 2025 तक सर्वे के अकॉर्डिंग एक रेशो माना गया है कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 64,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर को हिट करने वाला है। और ये डायरेक्ट सेलिंग को करने के फ्रेंड्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आज के डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज ओपन हो गई है डायरेक्ट सेलिंग की, जिनमें से कि कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं। तो यार अगर इंडिया की कंपनी इंडिया में वर्क करे तो इससे इंडिया के यूथ के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बेरोजगारी तो घटेगी। जब यूथ को काम मिलेगा तो बेरोजगारी तो घटेगी, लेकिन उसके साथ साथ जब इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो इंडिया की GST इंडिया में रहेगी, टैक्स सारा इंडिया के अंदर रहेगा। जो फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, सारा पैसा फॉरेन में जा रहा है, तो वो पैसा इंडिया के अंदर रहेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी उससे काफी फायदा होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग आज से 24 साल पहले 1996 में आ गई थी, लेकिन ये अलग अलग कंपनीज के वर्क करने का अलग अलग प्रोसीजर है। तो 2016 में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर बिल में डायरेक्ट सेलिंग को पास कर दिया था, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी कंपनीज चिट फंड या फिर मनी रोटेशन या पूंजी स्कीम में वर्क करेगी वो सारी कंपनीज बंद कर दी जाएंगी। मीन्स जो कंपनी कस्टमर से पैसा ले ले लेकिन उसके बदले में उनको कोई भी सर्विस या फिर कोई भी प्रोडक्ट ना दे, इस टाइप की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर वर्क नहीं कर सकती। और उसके 1 साल बाद 2017 में 1 जुलाई 2017 को जब GST इंडिया के अंदर आया तो गवर्नमेंट ने ये रूल भी बना दिया कि जो कंपनी GST पे नहीं करेगी, GST रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो कंपनी भी सारी क्लोज कर दी जाएंगी। तो इस वजह से 2016 से लेकर अभी तक इंडिया के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्लोज हो चुकी हैं और चुनिंदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इंडिया के अंदर रह गई है। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। और स्टार्टिंग में जब कोई कंपनी आती भी है या कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में आई हो, आप आज़ादी से पहले से लेकर या आज़ादी के टाइम से लेकर के देख लो, जब भी कोई सेक्टर इंडिया के अंदर पहले आता है तो लोग उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। बैंकिंग सेक्टर आया, बैंक्स ने बोला कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे ब्याज के रूप में। लोगों ने यही सोचा बैंक हमारा पैसा लेके भाग जाएगा, लेकिन आज के डेट में अगर लोगों को अपना पैसा सेफ रखना है तो सबसे सेफ प्लेस है बैंक। प्लास्टिक इंडिया के अंदर आया, लोगों ने कहा इससे पॉल्यूशन होता है, इससे उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी।
आज की डेट में क्या है, पॉलीथीन बैन है, उसके ऊपर चालान भी है, फाइन भी लगता है, उसके बाद भी प्लास्टिक चल रहा है। पेट्रोलियम, सीएनजी फ्यूल जब इंडिया के अंदर आया तो लोगों ने कहा इसकी वजह से आग लग सकती है, जान माल का खतरा हो सकता है। आज की डेट में देखिए, आप लोगों को खाना बनाने के लिए सीएनजी का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप लोगों को 1 किलोमीटर चलना है, आपके पास पर्सनल गाड़ी है, चाहे आपको ऑटो से जाना है, बिना फ्यूल के वो नहीं चल सकती। यानी कि इंडिया के लोगों का ये है कि ये दूसरे लोगों को देखने के बाद ही इनको समझ में आता है, जब काफ़ी टाइम बीत जाता है, और बाद में ये लोग एक ही बात कहते हैं, काश मैंने सही टाइम में सही डिसीजन लिया हो। आज आप लोगों के पास मौका है फ्रेंड्स। मैंने ही कहता पढ़ाई करना गलत है, लेकिन पढ़ाई करके आप लोगों को सुटेबल वर्क मिलेगा, इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे रोजगार खत्म होने वाले हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से ही बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ठप है, जितने भी वर्कर है सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, बहुत लॉस में कंपनी जा चुकी हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है यार, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इस वर्क को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम घर पे बैठकर ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो। अभी लॉकडाउन में भी कई सारी ऑनलाइन शॉपिंग, कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम की स्कीम पे काम कर रही हैं, और आज भी उस कंपनी के लिए काम हो रहा है, वो बहुत सारे लोग घर पे बैठ के भी पैसा कमा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात थोड़ी समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी कुछ चीज़ें आपको बताई जाएँ तो आप कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी इसमें पोस्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपने घरों पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।